पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ता है, तो वहां भी आपको पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा कई दिनों तक, और फिर पैसा आप देंगे तभी ये आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ये इस राज्य में भ्रष्टाचार यहां तक पहुंच गई और हालत तो इतना खराब है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जिनका अगर राशन कार्ड में भी किसी का नाम छूटा हुआ होता है या कोई बहू आती उनका नाम जोड़ना होता है, तो नाम को जोड़ने में भी पहले तो आप बिहार झारखंड तक रांची तक की चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आप उसमें भी पैसा देना पड़ता है। ये बात सच है कि नहीं? आप बताइए, आप ही लोग, कि आज जहां कहीं भी आप जाते हैं कितना पैसा लेता है? वो राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने में कितना पैसा लगता है? किसी को पता है? कोई 5 कार है, मैंने 500 टका की 5,000 टका, क्या है 5,000 टका। आप बताइए, अगर वो गरीब के पास 5,000 रुपया कहाँ होगा? तो गरीब के पास जब 5,000 टका होगा तभी फिर राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा, तभी उनको राशन मिलेगी। तो इसलिए आज झारखंड में ये भ्रष्टाचार है। अफसरों से बात करेंगे, वीडियो से पूछेंगे, सीओ से पूछेंगे, दरोगा से पूछेंगे कि आपको लाख टका वेतन मिलता है, काम के बदले आपको वेतन मिलता है, फिर इतनी पैसे क्यों वसूलते हैं? तो उनका जवाब होता है, हम दे करके आए हैं तो लेना ही पड़ेगा हमको। और ये भी कहता है कि हमें भी महीना में देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप और हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं महीना में, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 6 महीना में कराता है, कोई साल भर में रिचार्ज कराता है। वैसे ही झारखंड में जो सरकार है, यहाँ से अफसर भी दे करके आते हैं, कोई महीना के देते हैं, कोई 3 महीना में जमा करते हैं, कोई 6 महीना में जमा करते हैं। तो अफसर भी पैसा जनता से वसूलती है। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है वो राज्य सरकार की संरक्षण में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड के शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा, इस देश को भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए, और भ्रष्टाचारियों को कहां भेजना है? फुटवार के जेल में भेजना है। लेकिन वो एक ही शर्त है, जब आप देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तभी ये भ्रष्टाचार। वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगभग 4 साल अब होने को चला है, और सरकार बनाते समय, सरकार बनते समय कई एक सरकार ने घोषणाएं की। आप सब उन घोषणाओं को यदि आप याद करेंगे तो फिर आपको लगेगा ये सरकार ने सिर्फ घोषणा को घोषणा बन करके ही वो रह गया। चुनाव के मंच में छोड़ दीजिए, घोषणा पत्र भी छोड़ दीजिए, उन्होंने झारखंड की विधानसभा में घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने घोषणा किया, सरकार ने घोषणा किया, उनके वित्त मंत्री का भाषण है उसमें भी उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने कहा था कि हम अगर रोजगार नहीं दिए तो फिर बेरोजगारी भाता देंगे नौजवानों को। लेकिन आप पौने 4 वर्षों हो गए, अब कहीं भी जाए, कहीं भी, अभी आपको यहाँ पूछ रहे थे विधायक जी, कहीं भी सरकार ने इसका कोई अनुपालन नहीं किया, यानी अपनी घोषणाओं पर भी उन्होंने अमल नहीं किया, उसको भी कार्य रूप नहीं दे सका। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज जो झारखंड में सरकार है उस सरकार से आप कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि सरकार से हम सब लोग जो उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लोग भय मुक्त हो करके लोग रह पाएंगे झारखंड में। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है कि इस राज्य में चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, अपहरण हो, आए दिन हो रही है। बहु बेटियों की इज्जत भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है।
कहीं पर पेट्रोल छिड़का करके उसको जला दिए जाते हैं, कहीं दुष्कर्म करके हत्या करके पेड़ों में टांग दिए जाते हैं, और तो और कहीं पर 50 टुकड़ों में भी फेंक दिए जाते हैं। और आपके इस हजारीबाग जिला में ही कई एक लोगों की हत्याएं हुई है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़का गांव के क्षेत्र में भी किसी कंपनी के व्यक्ति की हत्या हो गई। तो ये हत्या इस राज्य में यहाँ महिलाओं के साथ भी कई कैसे दुष्कर्मों की घटनाएं हुई। आखिर इस प्रकार की इस राज्य में या प्रदेश में क्यों हो रहा है? जिस प्रदेश के अंदर में पुलिस होती है, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया है कि चारों तरफ वसूली में लगा रखे। आज इस प्रदेश के अंदर में जहां कहीं भी आप जाएंगे, नदी के किनारे आप जाइए, कोई बालू लेकर के आप आएंगे तो आप देखिए कि आपके पीछे पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस आपको पकड़ लेगी, आप या तो उनको रिसीवत दीजिए, अगर रिसीवत आप नहीं देंगे तो कचहरी से आप बेल कराना पड़ेगा। यानी आज जो काम पुलिस का है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, हत्यारों को पकड़ना, लेकिन पुलिस ने अपना काम छोड़ करके पुलिस को वसूली में लगा रखे। और इस कारण से इस झारखंड प्रदेश में आए दिन यह अपराध हो रहा है, आए दिन इस प्रदेश के अंदर में लूट हो रही है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन और यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि आज हम सबको ये संकल्प लेना है कि झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। ये तभी संभव होगा जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज झारखंड सरकार में दूसरी जो सरकार से आम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि शासन से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, किसी के काम बिना पैसे से विकास योजनाओं में पैसा कमीशन लेना बंद कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी दरोगा की हिम्मत नहीं होगी, वीडियो सीओ की हिम्मत नहीं होगी, डीसी और एसीपी की हिम्मत नहीं होगी कि गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। और इसीलिए आज मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आपका साथ और सहयोग मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो झारखंड से भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दूर भागेंगे और साथ ही भारत से भी भ्रष्टाचार दूर भगानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में लूट, जिस लूट की अभी चर्चाएं हो रही थी, यहाँ तो बालू की लूट है, नदी नाला में बालू बचा हुआ नहीं है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है। और उन लुटेरों को संरक्षण राज्य सरकार देती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर इस झारखंड को लुटेरों से बचाना है, इस सरकार को इस झारखंड को दलालों से बचाना है, झारखंड को बिचौलियों से बचाना है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से मजबूत करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश में विकास का काम इस राज्य में ठप पड़ा हुआ है। आज ग्रामीण अंचलों में बिजली की हालत क्या है आप हमसे अधिक जानते हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में जहां बिजली पहले अनंत 24 घंटा मिलता था, आज तो बिजली ही रोज चली जाती है। आज हम रात गोडरमा में थे और सवेरे भी वहां लोग मिले, शहर में थे, तिलैया में लोगों से मिले, सबों ने कहा कि बिजली कितनी जाती है ये गिनना बहुत मुश्किल हो गया। और जबकि उनके बगल में यहाँ बांझेटी का प्लांट है, लेकिन सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है इस गवर्नमेंट की, इनको इस पर कोई ध्यान नहीं है। और इस कारण से विकास कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब इस देश में और प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है, और जब कांग्रेस और जेएमएम की
सरकार बनती है तो चारों तरफ भ्रष्टाचार और लूट होता है। और इसलिए मैं आज आपको याद दिला रहा हूं, आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आपने देखा विकास के लिए कोडरमा से लेकर के रांची तक रेलवे लाइन की स्वीकृति, अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, और रेलवे लाइन भी बन करके तैयार हुआ। अगर ये संभव हो पाया है तो देश में बीजेपी की सरकार रही, और झारखंड में भी जिस वक्त बीजेपी की सरकार रही तो ये काम हुआ। और आज तो आप देख रहे होंगे कि बगल में हवाई अड्डा के लिए पिछली सरकार ने काम शुरू की था कि काम हो, लेकिन अब तो वो भी काम लटक गया आधार में। अब किसी को कोई चिंता नहीं है। झारखंड में जो सरकार है वो विकास की चिंता नहीं करती है। आपने देखा पिछले जो राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी तो आपके हजारीबाग में भी मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ, लेकिन उसको भी सुचारू ढंग से जो चलाना है वो चला नहीं पा रही है सरकार। वहां जितनी मात्रा में डॉक्टर होना चाहिए उसकी भी कमी है। और हजारीबाग ही नहीं बल्कि झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज बीजेपी के राज्य में बना। दुमका में मेडिकल कॉलेज बना, पलामू में मेडिकल कॉलेज बना, और यहाँ हजारीबाग में भी मेडिकल कॉलेज बना, और चाईबासा कोडरमा के मेडिकल कॉलेज तो काम शुरू होकर के आधार में भी लटका हुआ है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है। गांव तक सड़कें भी पहुंचाती है बीजेपी की सरकार, घरों तक बिजली भी पहुंचाती है बीजेपी की सरकार, और जब बाकी सरकारें बनती है तो बने हुए सड़कें भी टूट जाती। लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश पटेल जी, लोकप्रिय विधायिका और ओबीसी के अध्यक्ष अमरदीप यादव जी, टुल्लू यादव जी, अध्यक्षता कर रहे अशोक यादव जी, और उपस्थित तमाम देव तुल्य संकल्प लिया कि हम अध्यक्ष बनने के बाद हम तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और देख रहा है कि बाबूलाल गांधी झारखंड में आएंगे, सरकार की जो भ्रष्ट सरकार है तो इसको उखाड़ के फेंकेंगे और उखाड़ के फेंकेंगे। हम लोग के बीच में सदर विधानसभा के विधायक झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।